देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारीज के स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आगाज। एक 144 साल बाद दुर्लभ संयोग के साथ लग रहे महाकुंभ में ज्ञान स्नान के जरिए स्वर्णिम भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आगाज हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र कुमार गौर, मेले की प्रभारी बीके मनोरमा, अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, महाराष्ट्र के उल्लासनगर की प्रभारी बीके सोम तथा भारत एक्सप्रेस चैनल के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय, स्वामी ओमानंद के साथ कई विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप जलाकर तथा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री पूरा पंडाल देखने के बाद भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि बिना श्रेष्ठ संस्कारों के स्वर्णिम भारत नहीं बन सकता और वह ब्रह्मा कुमारीज बहनें ही कर सकती हैं। जो इस पंडाल में मॉडल लगा है वह उसी का प्रमाण है। पंडाल में जिस ढंग से स्वर्णिम भारत की कल्पना की है, मानव जीवन में जो विकृतियां आ जाती हैं उनको हम दूर कर पाएंगे, चलचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और श्रेष्ठ जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं वो भी बताया गया है। अद्भुत संयोजन है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अपनी ब्रह्म कुमारी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी लोक छवि को निरंतर दिन दूना रात चौगुना विकसित किया। मैं ऐसे उप मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर न केवल प्रसन्न हूँ, हृदय से आभारी हूँ। अभिनंदन है, उन्होंने बहुत अनमोल समय हम सबको दिया और इस अद्भुत मेले का उद्घाटन किया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं, जहाँ आप एक तरफ उनको शिक्षा भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय करता है, व्यक्ति निर्माण, समाज राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इसके लिए कार्य करता है। मैं इसीलिए आपके ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति निर्माण की अगर कोई फैक्ट्री है वो माउंट आबू में है। आपके संबंध से, संपर्क से निर्माण होता है। मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे कुछ अधिकारी भी यहाँ बैठे होंगे, पुलिस के लोग भी दिखाई दे रहे हो। आगे अतिथियों ने उम्मीद जताई कि इस कुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सनातन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस परम पावन अवसर पर और इस परम पावन भूमि पर ये जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, संगम में संगम मिला दिया है। ये जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये तो एकदम चमत्कार कर दिया है। हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम भी जब अंदर जाकर के देखे तो जो दृश्य देख करके अपने आप हृदय की जो शक्तियां सुसुप्ति अवस्था में आ गई थी वो अपने आप से जागृत होने लगी। तो जो इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि कभी समय मिले तो इसके अंदर जाकर जब आप दर्शन करेंगे तो जो आपके अंदर की शक्तियां सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त कर गई हैं वो अपने आप से जागृत होने लगेंगे केवल दर्शन करने मात्र से। की महिमा है सत्य शिवम सुंदरम। वो सुंदर पिता परमात्मा आकर के हम सब बच्चों का साथ लेकर के इस विश्व को सुंदर बनाने का कार्य आरंभ किया है। इस अवसर पर लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल तथा लखनऊ अलीगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कानपुर कल्याणपुर के बीके प्रकाश, बरेली की प्रभारी बीके पार्वती, राउरकेला के बीके अरुण उपस्थित थे। मेले से 40 करोड़ लोगों को परमात्मा संदेश मिलने की संभावना है। 3 दिवसीय 65वीं ऑल इंडिया अडल्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन के राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिवसीय 65वीं ऑल इंडिया अडल्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए देश भर से यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर पहुंचे हैं। एजुकेशन विंग द्वारा भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में परिवर्तन लाने में आजीवन शिक्षा विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में
पीएचडी कर रहे अनेक शोधार्थी उपरोक्त विषय पर अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ पर एजुकेशन विंग के अध्यक्ष व संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि आध्यात्मिकता, नैतिक और मूल्य शिक्षा से समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। हो सकते, कितने कानून बना दिए, कितनी किताब बना दिया, कितनी लाइब्रेरी बना दिया, सब कुछ बनाने के बावजूद भी स्थिति बना। इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन की आवश्यकता है, इसके लिए योगा एजुकेशन की आवश्यकता है। योग माना एक्सरसाइज करने की नहीं है, दैट इज वन पार्ट ऑफ हेल्थ। कंप्रहेंसिव, होलिस्टिक, रियलिस्टिक एजुकेशन, इन माय व्यू, नोइंग हु एम आई। बच्चों को पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन क्या बोलो, कैसे बोलो, क्या करो, क्या नहीं करो, ये सब सिखाते हैं, लेकिन क्या सोचो, कैसे सोचो, किस प्रकार की सोच हो, वो हम कहाँ सिखा पाते हैं। और वो कहाँ, कौन सिखा सकता है, क्या कैसे सीख सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के आधार से। आगे IAEA की निदेशिका कल्पना कौशिक, नई दिल्ली के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर NK अंबासत ने भी अपने विचार साझा किए। ब्रह्मा कुमारीज की वैल्यू एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर पांडेमणि भाई ने कहा कि एजुकेशन विंग द्वारा देश भर के 36 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन कर शिक्षा में आध्यात्मिकता और मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ पर अतिथियों द्वारा नेहरू लिटरेसी अवार्ड से डॉक्टर मदन सिंह, के शिवा कुमार, अकरम खान को, टैगोर लिटरेसी अवार्ड से वैन गेनिंग वुमेन एंड गर्ल्स सोसाइटी, प्रोफेसर डॉक्टर वी रघु और डॉक्टर के जीविनो अरम को, IAEA स्पेशल अवार्ड रंजना राय को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से KC चौधरी को सम्मानित किया गया है। कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था और बहुत दिन से मेरी एक कोशिश थी ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर पे आने की, और मैं आ नहीं पा रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अभिभूत हूँ कि इस पुरस्कार का जो प्रोग्राम यहाँ रखा, इस बहाने से मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला। जो मुझे नेहरू लिटरेसी अवार्ड 2023 का जो दिया गया है, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को उन सभी कैदियों को समर्पित करता हूं जिन्होंने मेरी बात को माना, मेरी बात को समझा और जेल में रहते हुए पढ़ना लिखना सीख लिया। अंगूठा छाप का कलंक उनके माथे से हट गया। मेरा ये अवार्ड उन सभी कैदियों को समर्पित है। शांत मन, खुशनुमा जीवन, पीसफुल माइंड, हैप्पी लाइफ विषय के तहत महाराष्ट्र के उदगीर में भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसे मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी ने संबोधित किया। उदगीर के जिला परिषद मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग BK शिवानी को सुनने पहुंचे। उदगीर की सेवा केंद्र प्रभारी BK महानंदा के निर्देशन में आयोजित इस भव्य इवेंट का वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सोम प्रभा के सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथियों में मंत्री बाबा साहेब पाटिल, IG विनीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मनीष कल्याणकार, उप जिलाधिकारी सुशांत शिंदे, वैशाली देशमुख समेत कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर BK शिवानी का अभिवादन किया। ये शांत मन मतलब ये नहीं कि ऊपर से शांत, शांत मन है, शांत मुख नहीं है, शांत मन है। तो अगर हर घर में से एक जना भी इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने लग जाए रोज, ये ग्लास भरने लग जाए रोज, तो फिर उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाएगा वो एक व्यक्ति। और अगर हर घर में एक शक्ति स्तंभ होगा तो बाकी सबका ध्यान रखना आसान हो जाएगा। ओडिशा के विभिन्न जिलों से आए हुए जिला प्रशिक्षण केंद्र DTC के जिला प्रशिक्षण समन्वयक एवं नोडल अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। उनके ट्रेनिंग कोर्स में एक दिन का ट्रेनिंग सत्र ब्रह्मा कुमारीज के भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में रखा गया, जिसे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी, BK डॉक्टर सुब्रत एवं BK ऐश्वर्या ने संबोधित किया। इस अवसर पर सभी को स्वयं का सत्य परिचय देते हुए परमात्मा से जुड़ने की विधि से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, VOTI उपनिदेशक डॉक्टर मनोरंजन सेठी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर स्वंग सिद्धा सेनापति,
ADVO डॉक्टर रमेश चंद्र बेहरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। So, for the steps of meditation, and here in the Raj Yoga meditation, we should realize that the first step is realizing self. Who am I? What do I need? I came to Odisha to have organized the program on communication and documentation skills for the veterinary officers working in the Odisha state. So we came to this Brahma Kumari Institute on time and stress management session. So it went on well, and we learned so many things about the physical fitness and the mental fitness of any individual and their stress management also. We are very happy. ट्रेनिंग के दौरान हमें एक क्लास करने का मौका मिला है जिसमें हमें वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ को भी किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारा कर्म करने का जो योग्यता है वो भी बढ़ सकता है और हम अंदर से भी खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महसूस कर सकते हैं। संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय स्वर्णिम प्रशासन मध्य प्रदेश जागृति अभियान के तहत मन प्रबंधन से उत्कृष्ट प्रशासन विषय पर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि वर्तमान समय प्रशासन, प्रबंधन, कार्यपालन के कार्य में सभी को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें मन का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। साथ ही राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने मन को सकारात्मक दिशा देने का अभ्यास कराया। आगे बीके राहुल, बीके ऋचा, डॉक्टर नीलिमा गुप्ता समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।